नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। राम मंदिर में लगाए जाने वाले ध्वज की डिजाइन में बदलाव किया गया है, जहां अब राम मंदिर के ध्वज पर सूर्य और कोविदार के वृक्ष को भी अंकित किया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है, जिसके लिए ध्वज रीवा से भेजे जा रहे हैं। ये ध्वज ललित मिश्रा तैयार करवा रहे हैं, जो कि रीवा के हरदुआ गाँव के रहने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने राम मंदिर के ध्वज का प्रारूप श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय को भेंट किया था, जिस पर 5 लोगों की कमेटी ने ध्वज को लेकर निर्णय लिया है। ललित मिश्रा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय को हमने पहले जिस ध्वज की डिजाइन पेश की थी, उसमें कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है, जिन पर संशोधन करके हम बहुत जल्द नई डिजाइन उनके समक्ष पेश करने वाले हैं, जो कि बनकर तैयार है। क्योंकि सूर्य वंश का प्रतीक सूरज है, इसलिए सूर्य को ध्वज में अंकित किया गया है। साथ ही कोविदार के पेड़ को भी ध्वज में स्थान दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोविदार का वृक्ष अयोध्या के राजध्वज में अंकित हुआ करता था। एक तरह से कोविदार का वृक्ष अयोध्या का राज वृक्ष हुआ करता था। जैसे ही वर्तमान में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, समय के साथ कोविदार वृक्ष को लेकर जानकारी कम होती गई। बताया गया कि जो लोग कोविदार को ही कचनार का पेड़ मानते हैं, उनकी धारणा गलत है। रीवा से हमने 100 की संख्या में ध्वज देने का प्रस्ताव किया है, जिसे ट्रस्ट की ओर से सहमति दी गई है। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख आदरणीय चंपत राय जी को हम लोगों ने जो पहले ध्वज की डिज़ाइन पेश की थी, उसमें उन्होंने कुछ परिवर्तन सुझाए। उन परिवर्तनों के अनुसार डिज़ाइन में संशोधन करके हम बहुत जल्दी नई डिज़ाइन उनको पेश करने वाले हैं। और इसमें सूर्य, क्योंकि वो सूर्य हैं, तो सूर्य वंश का प्रतीक सूरज भी सामने ध्वज में लगाया जाएगा और कोविदार का वृक्ष दोनों रहेंगे। ये कोविदार के वृक्ष की क्या विशेषता है जिसे आप वहाँ प्रपोज कर रहे हैं? कोविदार वृक्ष अयोध्या के राजध्वज में अंकित होता था। एक तरह से हम कहें तो यह कोविदार वृक्ष अयोध्या का राज वृक्ष है, जैसे वर्तमान में भारत में हमारा बरगद है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। उसी तरह से ये कोविदार राज वृक्ष हुआ करता था अयोध्या का, इसका महत्व है। और दुर्भाग्य से समय के साथ सनातन की परंपराओं में कोविदार विस्मृत हो गया, विलुप्त हो गया, उगता है, लेकिन इसे लोग पहचानते नहीं हैं। इसमें 2 तरह के अंतर हैं। कुछ लोग इसे पहचानते हैं तो इसके दूसरे नाम कचनार से इसे जानते हैं, जबकि कचनार एक दूसरा वृक्ष होता है। और जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, बॉटनी के, वो भी इसे नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो जब इसको देखते हैं तो इसका जो बॉटनिकल नाम है बहुनिया परफ्यूरिया, तो उस नाम की जगह इसे कचनार के ही बॉटनिकल नेम बहुनिया वेरिगेटा, उसके नाम से पहचान कर उसी के गुण लिख देते हैं। तो दोनों के स्तर पर, चूंकि परंपरा से लुप्त हो गया, इसलिए दोनों स्तर पर अभी समस्याएं हैं। अब इस शोध के बाद और झंडे लगने के बाद अयोध्या में ये जो दोनों तरह का कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। इंडिपेंडेंटली जो रिसर्च करते हैं, जैसे आयुष मंत्रालय की शोध है, उन्होंने बहुनिया परफ्यूरिया के नाम से पूरी रिसर्च कराई हुई है, लेकिन वो इसको कोविदार नहीं कह पाए। तो इस तरह से अलग अलग स्तर पर संदेह हैं। अब जो हर तरह के संदेह दूर हो जाएंगे। कितने झंडे रीवा से सौंपे जाएंगे? रीवा से हम लोग 100 ध्वज देने का हमने प्रस्ताव किया हुआ है, जिसे उन्होंने मान लिया है। ये कोविदार वृक्ष जो है, इसका कुछ पुराणों में संदेश मिलता है या फिर कुछ उसकी कथा है? जी, कोविदार वृक्ष त्रेता युग के प्रारंभ में इसकी कहानी शुरू होती है, और ये कहानी मिलती है हमें हरिवंश पुराण में। ऋषि कश्यप ने इस वृक्ष को बनाया और पारिजात श्रेणी के कचनार के वृक्ष में मंदार का सार मिलाकर बनाया। तो इस तरह से ये सबसे पहला हमारा हाइब्रिड प्लांट हुआ विज्ञान की भाषा में, और त्रेता के अंत में भगवान राम हुए। तो इसी बीच अयोध्या ने, चूँकि इसमें शायद वैज्ञानिकता थी, और ये वृक्ष बहुत उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, हर दृष्टि से उपयोगी है, तो इसे शायद अयोध्या के साम्राज्य ने इसलिए इसे अपने ध्वज का प्रतीक बनाया। मैं ललित मिश्र, रीवा। का निर्माण लगभग शुरू हो चुका है, इसके बाद रीवा से कुछ आप वहाँ एक सजेशन दे रहे हैं कि झंडे में कुछ परिवर्तन को लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या मामला है? भगवान राम के रघुकुल का, अयोध्या का अपना एक राजध्वज था,
जिस ध्वज पर कोविदार का वृक्ष अंकित हुआ करता था, ये अभी बहुत जल्दी ही बहुत महत्व है रामायण के साथ, क्योंकि इसी जो हमारी नदी है यहाँ की तमसा नदी के किनारे ही रामायण लिखी गई थी, चित्रकूट के किनारे। और इस बात को मैं बहुत बचपन से जानता रहा हूँ। तो जब ये बात सामने आई तो मुझे लगा कि अपने क्षेत्र को, रीवा को, भगवान राम के नए मंदिर की विरासत के साथ और उसकी प्राचीन विरासत दोनों से जोड़ दिया जाए। इसलिए आदरणीय चंपत राय जी को ये सजेशन दिया हमने कि रीवा से 100 कोविदार युक्त ध्वज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसे उन्होंने मान लिया। इसके मंदिर के झंडे को लेकर भी कुछ आपने उससे परिवर्तन की बात कही है। हाँ, तो पहले जिस तरह के ध्वज की डिज़ाइन हमने उनके सामने पेश की थी, उसमें उन्होंने कुछ परिवर्तन बताए और उन परिवर्तनों को हम लोग बहुत जल्दी अतिशीघ्र परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन उनके द्वारा नहीं यार गड़बड़ हो रहा है परिवर्तन